हेलो गाइस, हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सो फर्स्ट यू नो द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ऑर्गेनिक में हर एक कंपाउंड स्टेबल होता है, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड स्टेबल होता है, विच इज़ एक्सप्लेन बाय 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हम लोग वो कंफर्म कर सकते हैं कि दिस कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं। बट जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम लोग एक टाइप होता है लिखने का, ऐसे ऐसे लिखने के बाद हम लोग उसको स्टेबल बोलेंगे। वैसे ही इनऑर्गेनिक में एक वर्नस साइंटिस्ट था, वर्नस थ्योरी बोलते हैं उसको। वर्नस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे एक सर्टन रूल्स है वर्नर्स के, वो फॉलो करने के बाद द कंपाउंड इज़ स्टेबल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्टेबल। ठीक है। सो फर्स्ट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So coordination compound is consist of central metal atom or ion surrounded by atoms or molecule। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल रहेगा, उसके बाजू में एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ओके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अभी देखो इस एग्जांपल में देखो, इन दिस एग्जांपल इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज प्लैटिनम एंड द सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 2 क्लोराइड्स आयन। इसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी देखो 2 स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन्स इज कॉल्ड एज लिगेंड। अभी मेटल के बाजू में आइदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नहीं तो एटम्स रहेंगे, एंड द होल कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। बट मेटल के बाजू में ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स है एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग इसको नेम देते हैं, दैट इज नेम इज लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स, दैट इज नेम इज लिगेंड। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिगेंड्स। सो लिगेंड्स आर लिंक डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अभी इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लिगेंड्स आर लिंक टू द डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सपोज मेरा दिस इज मेटल है, and this is M for is a metal and L for the ligand। ठीक है, दिस इज़ माई ligand। ओके, दिस इज़ माई ligand। जब मेटल के बाजू में, ठीक है, मेटल के बाजू में आइदर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नहीं तो आयंस रहेंगे, नहीं तो एटम्स रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब अटैच होगा, ओके, अटैच होगा तो ये बॉन्ड बनाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज डिनोटेड बाय द एरो। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय दिस एरो। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे को देगा तब। द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑकर्स व्हेन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, अभी सपोज यही एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, प्लैटिनम। अभी प्लैटिनम को मैं सेंट्रल मेटल एटम कनेक्ट करूँगा। ठीक है, दिस इज अमोनिया। ठीक है, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, अभी लिगेंड क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिगेंड। दिस इज अमोनिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज आल्सो लिगेंड, दिस इज आल्सो लिगेंड एंड दिस इज आल्सो लिगेंड। ठीक है, जब अमोनिया का इधर देखो, अमोनिया का वैलेंसी कितने, 3 है। ठीक है, सो इधर तो उसने सेटिस्फाई किया, तो अमोनिया के पास इधर लोन पेयर है। जब लोन पेयर इसको डोनेट करेगा टू द सेंट्रल मेटल एटम, ओके, टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो बॉन्ड बनाएगा ना, तो अमोनिया के इधर ज़्यादा बॉन्ड हो गया। सो दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दिए। जब खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, तो जब बॉन्ड बनाएगा, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, दैट इज नेम इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, द सेंट्रल मेटल, द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑकर्स व्हेन शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, the central metal atoms are electron deficient species accept the electron while the ligand serve as a electron donor। ठीक है, अभी देखो जब मेटल, अभी इसी एग्जांपल में देखो प्लैटिनम। अभी प्लैटिनम इसके अमोनिया के और क्लोरीन के पास से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब प्लैटिनम मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अभी मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, कम है, उसके पास क्या है, कम है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, जब इलेक्ट्रॉन उसका डोनेट करेगा तो सेंट्रल मेटल एटम्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो सेंट्रल मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन अमोनिया जब इलेक्ट्रॉन अमोनिया जब देगा तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द लिगेंड। दैट्स मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज सेंट्रल मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब हमेशा मेटल एटम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। एंड लिगेंड क्या होना चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तब सेंट मेटल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, हेंस, अभी देखो, हेंस लिगेंड्स आर लुईस बेस एंड मेटल्स आर लुईस एसिड्स। तो आपको पता होगा लिगेंड्स लुईस बेस एंड लुईस बेस एसिड का डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड्स। सो मेटल ने अभी फिर से पता था, लिगेंड दिस इज लिगेंड एंड दिस इज लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन ने इसको डोनेट कर रहा है ना, तो लिगेंड क्या हो गया मेरे, लुईस बेस, एंड मेटल इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल क्या हो गया मेरा लुईस एसिड्स, ठीक है। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए एंड लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन मेटल लिगेंड जब बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड जो बॉन्ड फॉर्म होगा ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट, बॉन्ड, ठीक है। मेटल के बाजू में जो ग्रुप्स और एटम्स उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिगेंड देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होता है, अभी देखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड, दैट इज फर्स्ट टाइप्स इज मोनोडेंटेड लिगेंड। सो मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनो मीन्स क्या होता है, दैट इज सिंगल, ठीक है। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स वंस। सो जो लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन मोर देन वन डोनर एटम डोनर करेगा, दैट इज 2 3 4 5 6, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली। सो पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, ठीक है। सो मोनोडेंटेड लिगेंड मीन्स क्या होता है, लिगेंड्स इज द वन where single donor atom share electron pair to form the coordinate bond with a central metal atom, ठीक है, with a central metal atom। जब मेटल लिगेंड के पास अटैच करेगा, ठीक है, जब मेटल लिगेंड के पास अटैच करेगा तब अमोनिया इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसके पास, मेटल के पास, ठीक है, किसके पास डोनेट करेगा, मेटल के पास डोनेट करेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए हेंस इट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है, हेंस इट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड। नाउ नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड लिगेंड। सो पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, 2 और मोर, मिनिमम 2 चाहिए और मोर देन 2 चाहिए, बट लेस देन 2 नहीं चाहिए, लेस देन 2 हो जाएगा तो 1, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। सो पॉलीडेंटेड लिगेंड मीन्स क्या होता है, 2 or more donor atom attached to the central metal atom. So polydentate may be further classified into 4 types, that is bidentate ligand. So bidentate ligand means क्या होता है, by मतलब 2, okay, 2 donor atom attached to the central metal atom, ठीक है, 2 डोनर एटम, मतलब अभी देखो एग्जांपल देखो इसका, इथिलीन डायमाइन, ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, इथिलीन डायमाइन, CH2 इथिलीन डायमाइन, ठीक है। अभी अमोनिया के पास, इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, इस अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस इज NH2 एंड दिस इज अगेन NH2, दिस इज NH2। जब मेटल इसके पास अटैच होगा, सो अमोनिया इधर से भी डोनेट करेगा और अमोनिया इधर से भी डोनेट करेगा, सो इट इज़ अ, सो 2 टाइप से डोनेट किया ना, हेंस इट इज़ अ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अनदर इज अ ऑक्सालेटो, इसका अनदर नेम इज ऑक्सो एंड दिस इज EN, ठीक है, इथिलीन डायमाइन को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम EN एंड ऑक्सालेटो को लिखते हैं हम लोग ऑक्सो, ठीक है। अभी जब मेटल इसके साथ अटैच होगा तो एक बार ऑक्सीजन इधर से डोनेट करेगा, एक बार ऑक्सीजन इधर से डोनेट करेगा और एक बार ऑक्सीजन इधर से डोनेट करेगा, ठीक है। सो इट इज़ अगेन bidentate ligand,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ट्राइडेंटेड। सो ट्राइडेंटेड में क्या होता है, 3 डोनर एटम अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज डाई इथिलीन ट्राई अमाइन, ठीक है, डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। सो देखो डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। सो ये इधर से मेटल अटैच होगा, एक बार इधर से अटैच होगा, एक बार मतलब मेटल जब अटैच होगा तो तीनों टाइप से, तीनों अमोनिया, दिस अमोनिया एंड दिस अमोनिया, सॉरी अमाइन एंड दिस इज अमाइन, डोनेट द इट्स लोन पेयर, ठीक है, टू द मेटल टू फॉर्म द बॉन्ड, टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ट्राइडेंटेड। नाउ नेक्स्ट टेट्राडेंटेड। सो टेट्राडेंटेड में 4 डोनर एटम रहेंगे। सो 4 डोनर एटम अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। सो देखो ओके, इसका एग्जांपल है ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन, दाना शॉर्ट फॉर्म इज ट्राइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इज ट्राइन। ट्राई इथिलीन मतलब टेट्रा, ठीक है, टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4, ठीक है। पेंटा मतलब अगेन क्या होगा, 5 डोनर एटम अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। सो 5 डोनर एटम किधर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डोनर एटम रह गए। सो इट्स ए नेम इज टेट्रा इथिलीन पेंटामाइड। सो नेम इज टेट्रा इन, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेड, ठीक है। अभी हेक्साडेंटेड में क्या होगा, हेक्साडेंटेड में हेक्सा मतलब 6, तो 6 डोनर एटम अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। फेमस एग्जांपल से स्ट्रक्चर्स पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड्स। देखो इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड्स, ठीक है। अभी इसमें 6 डोनर एटम किधर से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। सो हेक्साडेंटेड, इसका स्ट्रक्चर पूछते हैं इथिलीन डायमाइन का, EDTA का। सो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। सो पहला टाइप था मोनोडेंटेड। सो मोनो मतलब क्या होता है, दैट इज ओनली वन। पॉली में अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। बाय मीन्स 2 डोनर एटम, ट्राई मीन्स 3 डोनर एटम, 4 मीन्स टेट्रा मीन्स 4 डोनर एटम, पेंटा मीन्स 5 डोनर एटम एंड हेक्सा मीन्स 6 डोनर एटम। हेक्साडेंटेड में फेमस एग्जांपल है दैट इज EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज एबिडेंटेड लिगेंड। सो एबिडेंट इट इज अनदर टाइप ऑफ लिगेंड्स। एबिडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है, लिगेंड विच हैव 2 or more different donor atom can coordinate to the central metal atom. Either of the 2 different atoms is called as ebidentate ligand. मतलब क्या होता है, अभी देखो मेटल जब में थायोसाइनेट, इट्स नेम इज सल्फर इज कॉल्ड एज थायो। मेटल एक बार सल्फर से भी अटैच हो सकता है और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NCS मतलब क्या होता है, आइसो, ठीक है, आइसो। जब अभी देखो साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज CN। जब मेटल एक बार कार्बन से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, सॉरी कार्बन से भी अटैच हो सकता है, और मेटल एक बार नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, इट्स अ नेम इज साइनाइड्स। जब नाइट्रोजन इनिशियल रहेगा सो नेम इज आइसोसाइनेट, ठीक है। सल्फर रहेगा सो थायो और इट्स नेम इज आइसोथायोसाइनेट्स। अभी देखो मेटल एक बार इधर नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन आल्सो डोनर, तो मेटल एक बार ऐसे भी अटैच हो सकता है। सो दैट इज नेम इज एबिडेंटेड लिगेंड। सो मोनोडेंटेड में क्या होता है, मोनोडेंटेड में एक डोनर एटम होता है। बायडेंटेड में, पॉलीडेंटेड में क्या होता है, पॉली मतलब मेनी, बाय मतलब 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5 एंड हेक्सा 6, ठीक है। नाउ एबिडेंटेड मतलब क्या होता है, एबिडेंटेड मतलब 2 डिफरेंट डोनर एटम रहेंगे, ठीक है। सो 2 डिफरेंट डोनर एटम मतलब सल्फर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर, नहीं तो कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, नहीं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब आपके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम रहेंगे। दैट इज अ टाइप्स ऑफ द लिगेंड, ठीक है। सो मेटल के बाजू में जो ग्रुप्स और एटम्स रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड ऑलवेज डोनर, हेंस लिगेंड एक्ट्स द लुईस बेस। जब लिगेंड और मेटल का बॉन्ड बनेगा तो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ऐसा बहुत सारे टाइप्स है ना लिगेंड के। सो मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एबिडेंटेड, ठीक है। सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अभी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करके हम लोग ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल बनाए, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड लिंक टू इट आर एंक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लेटिनम NH3
ट्वाइस एंड दिस इज Cl2, ठीक है, प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2। अभी ये कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, दिस इज नहीं स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। द कंपाउंड इज सेड एज स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड अटैच टू इट, ठीक है, लिंक टू इट, आर एंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, आर एंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन। तो इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स साइन, कॉम्प्लेक्स साइन मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आना चाहिए। व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्रेसिंग द सेंट्रल मेटल आइटम एंड द सराउंडिंग लिगेंड टुगेदर कैरिंग द नेट चार्ज इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। नाउ काउंटर आयन, काउंटर आयन मतलब क्या होता है, द आयोनाइजल ग्रुप शो आउटसाइड द ब्रैकेट आर द काउंटर आयन, ठीक है। द आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल मतलब क्या है, आयंस, दैट इज पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आयंस आना चाहिए, वो हमेशा किधर शो करते हैं, आउटसाइड। अभी मैं इसको, इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर है। अभी मैं इसको जब डिसोसिएट करूंगा तो 4K प्लस एंड FeCN4 2 माइनस आ जाएगा, तो दैट इज, ये देखो आयंस हो गया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द काउंटर आयन, the bracket is called as coordination pair and the charge is called as complex ion, the whole compound is called as complex ion, ठीक है। so that is nothing but simple definition से। now charge number of complex and the oxidation state of metal, ठीक है, charge number of complex and oxidation state of metal, the net charge residing on the complex ion is its a charge number, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज रहेगा, दैट इज नहीं तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज। इट इज़ अ अल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज कैरिंग ऑफ द मेटल एंड द लिगेंड, द चार्ज कैरिड बाय द मेटल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी 1 बाय 1 देखते हैं। चार्ज नंबर मतलब क्या, अभी देखो एक कंपाउंड है, अभी इसके ऊपर कितना चार्ज है, -4 ना, तो इट्स नथिंग बट माई चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो हर एक का चार्ज पता होना चाहिए मुझे, ठीक है, हर एक का चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो अमोनिया, अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं तो कार्बोनिल बोलते हैं इसका इनऑर्गेनिक है, और वाटर, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड मतलब इसके ऊपर नो चार्ज, कभी भी चार्ज नहीं होगा। अभी इसके ऊपर क्या है, चार्ज है -4 है, तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है मेरा, -4 है। अभी मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का ही निकालते हैं, मेटल को मैं x कंसिडर करूँगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हमेशा x कंसिडर करो। सो x -6, साइनाइड हैव -1 चार्ज, तो -1 × 6 दैट इज -6 इज इक्वल टू, ये चार्ज है -4, तो x इज इक्वल टू -4 + 6 उधर जाके, तो x इज इक्वल टू +2। सो Fe का चार्ज कितना आया, +2, तो Fe का A+2 क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड द कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग, देखो नाम में ही है कॉम्प्लेक्स चार्ज नंबर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहेगा, दैट इज नथिंग बट द चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, इट इज़ अ अल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय द मेटल एंड लिगेंड। सो +2 इज माई द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो देखो अमोनिया, अभी देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज प्लैटिनम NH3 ट्वाइस एंड Cl2, द होल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग। अभी इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना, सो नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा मेरा, 0 रहेगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करना है, तो x प्लस, अभी देखो अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0, क्लोरीन का हालाइड कितना होता है, दैट इज -1, -1 × 2 क्योंकि 2 है, इज इक्वल टू कोई भी चार्ज नहीं तो 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। सो प्लैटिनम का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, दैट इज +2 आ गया, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द +2। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों आता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या डिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, ज्योमेट्री मतलब इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या रहेगा, वेदर इट इज़ टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाई पिरामिड एक्सेट्रा, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करने का, सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली टू द अटैच टू द इट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब मेटल के बाजू में जितने लिगेंड अटैच हो गए
जो बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। बट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का ही कंसिडर करने का। अभी सपोज इसके ऊपर मैंने और लगा दिया और Cl2 लगा दिया, इट इज़ नॉट माई कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों, ये क्या हो गया, मेरा काउंटर आयन हो जाएगा। बट जो भी आउटसाइड द ब्रैकेट हमेशा क्या बोलते हैं, उसको काउंटर आयन बोलते हैं। बट जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा वो कितने भी लिगेंड अटैच रहने दो, वो मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अभी देखो कोबाल्ट दिस इज कोबाल्ट, नॉट कार्बोनिल। कोबाल्ट के बाजू में कितना अटैच है, अमोनिया कितना अटैच है, 4, और ये कितना अटैच है, 2, तो 4 और +2 कितना हो गया, 6। तो कोबाल्ट का 6 लिगेंड है टोटल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, हियर 6। ठीक है, अभी क्यों, अभी 6, 4 और 2, अभी ये मोनोडेंटेड है ना, अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी एक ही डोनर करता है। सो 4 और 2 कितना हो गया, 6। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसने, अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको क्या बोलेंगे, नेट चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभी देखो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी देखो C2O4 मतलब क्या है, C2O4 हम लोग ने बायडेंटेड में ऐसे स्ट्रक्चर लिखा था, CO माइनस, दिस इज COO माइनस, बराबर। C2O4 मतलब ऑक्सलेटो, बायडेंटेड मतलब क्या, 2 डोनर, सो 3 × 2 6, बराबर। तो टोटल कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरा, 6 है। ठीक है, ईयर तो दिस इज 3 नहीं है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों नहीं 3, क्योंकि ये बायडेंटेड लेकिन है, मतलब 2 बार डोनेट करेगा। सो इट्स 3 × 2 दैट इज 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज माई 6। ठीक है, अभी ये इसका 4 और 2 एक है, क्यों, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए 4 + 2 दैट इज 6। ठीक है, अभी ये आप लोग सॉल्व करो। COEnCl2, EN मतलब क्या, इथिलीन डायमंड। इथिलीन डायमंड ऑल्सो क्या है मेरा, बायडेंटेड लिगेंड है। सो 2 × 2 4 + 2 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, 6 है। एक है मेरा चार्ज है, ठीक है, नेट चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ठीक है, हियर ऑल्सो ये आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, जो कुछ डाउट रहेगा आप मुझे पूछो। ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, थैंक यू।